मौजूद हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंगाई के मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। अरुण चौहान जी, सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कमान सौंपी है, तो किस तरीके के परिणाम निकलने की संभावना है? देखिए, जब से हमारी पार्टी की कमान हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने संभाली है, उसी दिन से पार्टी में एक जोश है। पार्टी हर मुद्दे पर, ज़मीनी मुद्दों पर जा रही है। प्रियंका गांधी जी खुद हर ज़मीनी मुद्दे पे वो जाती हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा रहा हो मज़दूरों का, चाहे वो लखनऊ में इतना बड़ा कांड हुआ, इतने लोग वहाँ पर मरे, इतना ज़बरदस्त तांडव हुआ, जिन जिन घर से लोग मरे, जिन जिन घरों की कुर्की की गई, जिन लोगों को योगी सरकार ने बदनाम करने का काम किया, उनके एक एक घर में जाकर तो माननीय प्रियंका जी ने जो है अपनी मदद का एहसास कराया। तो जब पार्टी ज़मीन पर जाएगी, पार्टी लोगों की समस्याओं को घर घर तक सुनेगी, उनके दुख में जाएगी, सुख में जाएगी। अब मज़दूरों का मामला रहा, जो मज़दूर इतने मज़दूर मरे, उन मज़दूरों के घर जाकर एक ज़मीन से नेता जब जुड़े थे, तो अपने आप ही पार्टी मजबूत होगी। मुद्दों के साथ जुड़कर प्रियंका जी ने काम किया, तो क्यों नहीं सरकार में आज उनकी भागीदारी होगी। जो भी पार्टियां रही, चाहे वो समाजवादी रही, चाहे वो बसपा रही, सबने सबका शासन देख लिया। भाजपा को तो आज देख ही रहे हैं किस प्रकार का तांडव हो रहा है। हर चुनाव में इन्होंने सपा बसपा को जो है अच्छा कहलवाने का काम करा दिया। जो ये गुंडाराज की दुहाई दिया करती थी भाजपा, आज उन्होंने जिस तरह का तांडव प्रशासन के साथ मिलकर किया, आज प्रशासन भी उनके साथ खड़ा हुआ, पत्रकारों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, किस निर्दयता से मारा पीटा गया, और उसमें भाजपा के गुंडों ने भी उनका हाथ साफ किया, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या ये योगी सरकार में इस तरह का ये जंगल राज भी छोटा पड़ गया? अब तो जंगल राज भी नहीं, ना गुंडाराज कहना चाहिए, अब तो ये रावण राज है, जो कि एक राम के रूप में दिखाई दे रहा है। ये रावण राज चल रहा है यहाँ पर। इसमें सिवाय एक तरफा कार्रवाई हो रही है। चुनाव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे निकाय का हो, चाहे वो प्रमुखी का हो, हर तरह से एक तानाशाही अपनाई जा रही है। कैंडिडेटों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। दुनिया ने देखा, एक कैंडिडेट वहाँ घुसने जा रहा है, उसको बाहर निकाल लिया। और रही बात महिलाओं की, जिस तरह से महिला की साड़ी खींची, अरे एक टाइम था जब महाभारत में सुना था हमने छोटे टाइम में कि जब दुशासन ने साड़ी खींची थी तो जितने भी सभा में बैठे लोग अंधे हो गए थे। इसी तरह से पूरी सरकार अंधी हो गई और उस औरत का चीरहरण पूरी दुनिया ने देखा। आज अब भी शर्म नहीं आई है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को। सस्पेंड नहीं, उसको सड़क पे आकर उस कार्यकर्ता को भी, जिसने ये हत्या के भी बढ़कर पाप करा है, उस औरत का चीरहरण करके, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है आज उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए माननीय प्रियंका गांधी जी, जो कि एक ऐसे स्तंभ के रूप में निकल के आई हैं, जिनसे पूरी उम्मीद है, और ये सब लोग जो आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, उनसे लोग डर रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यक्तित्व नहीं मिलेगा जो इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। चौहान साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आप लोग भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का परिणाम निकलेगा? महंगाई पर सरकार कोई कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, ये कोरोना काल महामारी वाला काल रहा। क्या सरकार इतनी अंधी हो गई कि आज कोरोना में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो रोजी रोटी कमाता था, ठीक है मैं मानता हूँ कि गेहूँ अनाज मिल जाता है, क्या गेहूँ अनाज से उसका घर चल जाएगा? क्या उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? आज सिलेंडर, क्या गेहूं अनाज से सिलेंडर ले लेगा? बनाएगा किस चीज़ में? अगर वो दाल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, तो बनाएगा किस चीज़ में? जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अब आप बताओ कि औरत कहाँ से गैस खरीदेगी? तो यही हालात इतने बुरे हो गए हैं। सरकार ने जो महंगाई की मार दी है कोरोना काल में, अरे कोरोना काल में तो रियायत मिलनी चाहिए थी, लोगों को पैसा मिलना चाहिए था मदद के रूप में, और उल्टा उन पर जो है महंगाई की मार दी जा रही है, क्योंकि इससे हर चीज़ महंगी हो गई। सब्जी महंगी हो गई, तेल देखिए, जो घर में हर आदमी तेल से तो बनाएगा सब्जी, पानी से तो बनेगी नहीं। तेल के दाम एकदम दुगने कर दिए गए।
100 रुपये का तेल 200 रुपये कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही निर्दयता है। मतलब इससे ज़्यादा स्थिति प्रदेश की और देश की नहीं हो सकती जो आज हो रही है। अरे मोदी जी से लोगों ने, गरीबों ने आस लगाई, योगी जी ने, हर आदमी ने आस लगाई कि हमें कुछ ऐसा मदद मिलेगी, कम से कम गरीब आदमी को तो राहत होगी। यहाँ तो सबसे ज़्यादा मरना ही गरीब आदमी का हो गया। खाली दाल और चावल देने से पेट नहीं भरेगा, उनको पकाने का भी तो देना पड़ेगा, और पकाने के लिए सिलेंडर चाहिए जो कि आज 1000 रुपये तक पहुँच गया। फिर कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? तो ये हालात, महंगाई, जब तक पिछली सरकारें रही तो ये लोग कपड़े उतार कर आ गए थे सड़क पे। जब पहले भी महंगाई का ये रोना रोया गया, मैं मानता हूँ हर तरह से हर सरकार काबू करती हैं। क्या चुनाव में तेल के रेट नहीं बढ़ते? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत तेल के रेट बढ़ गए। 27 बार तेल के रेट बढ़ चुके हैं। पहली बार हमने बचपन से आज तक 27 बार किसी भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए होंगे। मायने रखते हैं ताकि बस धीरे धीरे गला कटता रहे, आदमी मरता रहे और उससे पता भी ना लगे कि कैसे मर रहा है। ये ऐसे सरकार की ये नीति है, रणनीति महंगाई की। चौहान साहब, आप नकुड़ विधानसभा से जुड़े हुए हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या 2022 में चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मैं जब नकुड़ विधानसभा में आया था, मुझे 7-8 साल हो जाए। 7-8 सालों में यहाँ के लोगों की समस्याओं से मैं आज भली भांति परिचित हूँ। भाजपा की सरकार में सिवाय झूठे जुमले दिए गए, पुल के निर्माण की, मंत्री जी बात करते हैं पुल निर्माण की, वहाँ आज तक एक ईंट नहीं लगी। मैंने आपको देखा था वहाँ पर पुल पर, आपने जो है उसको कवर किया था। नदी में लोग जा रहे हैं, किस तरह का लोग यहाँ पे आज गरीब भी नहीं ऐसा जीवन व्यापन करते। आज गाँव में आप जाके देखिए, सौंदेबाज, आलनपुर जैसे गाँव में जाकर देखिए, वहाँ की लड़कियाँ पानी में डुबकी लगा कर आती हैं, नदी पार करती हैं। लाइट की सुविधाएं नहीं है उन गाँवों में। तो ये समस्याएं आज सिर्फ चुनाव आएंगे, देख लीजिएगा, यही भाजपा के लोग निकलेंगे, यही वादे करेंगे कि पुल बनवा देंगे, कुछ नहीं होगा, सिवाय झूठे वादे होंगे। इसलिए मैं इन बातों को उठाकर समाज के बीच में, जनता के बीच में, यहाँ मैं आज भली भांति एक एक समस्या को जान चुका हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा, चुनाव लड़ता और चुनाव ना लड़ना मैं विषय अलग मानूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया था तो लोगों के साथ एक सहानुभूति भी है मेरे साथ, और लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन पार्टी जैसा आदेश करेगी, मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसका मैं पालन करूंगा। हाँ, जनता जो है मेरे साथ बहुत दिल से जुड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि 7-8 साल से जितनी समस्याएं मैं जान चुका हूँ आज अपने क्षेत्र की, और उनको ठीक करने का काम करूँगा। तो ये मेहनत मेरी ही है जो आज इतने सालों तक मैं जमा हुआ हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण चौहान, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी न ही तो महिलाओं की सुरक्षा कर पा रही है और न ही बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।